ये बात है 23 अगस्त 2001 की, जब रात के 2 बजे एक एयरप्लेन 236 में 193 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ हवा में उड़ा। आधी रात के इस लम्हे में ये जहाज़ पोर्टिला एयरपोर्ट से लिस्बन एयरपोर्ट की तरफ रवाना था। पायलट्स हर एक टेक ऑफ के ऑप्शंस को फॉलो कर रहे थे। हर आधे घंटे के बाद फ्यूल को चेक किया जाता। जब इस फ्लाइट को 4 घंटे गुजर चुके तो जहाज़ में अचानक से एक मसला पैदा हो गया। पायलट ने एक ऐसी चीज़ रियलाइज की जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। एयरप्लेन के इंजन नंबर 2 में अचानक से ऑयल का प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर कम होने लगा और नॉर्मली प्लेन्स के साथ ऐसा नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस जहाज़ के साथ आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। यहाँ पर पायलट्स को लगा कि ये कंप्यूटर एरर भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो सेंसर फ्यूल में लगा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को गलत दे रहा हो। जब उन्होंने पीछे राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हम 40,000 की फीट पर फ्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर लो हो रहा है। जब ये बात पीछे स्टाफ को पता लगी तो वो भी हैरान रह गई, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और इसका सलूशन उनको भी मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि हम पीछे मेंटेनेंस से रब्ता करके बताते हैं। पायलट ने इस बात को अवॉइड किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना था। उसका यही ख्याल था कि ये बस सेंसर का मसला है। ठीक उसके 20 मिनट के बाद कॉकपिट में एक अलार्म बजा। ये अलार्म इम्बाइनिस फ्यूल अलार्म था। ये अलार्म क्यों बजा, यहाँ आपको बताते चले कि प्लेन्स के दोनों इंजन में फ्यूल को बराबर रखा जाता है ताकि प्लेन इम्बैलेंस ना हो जाए। सपोज अगर प्लेन के राइट साइड के विंग में 25% और लेफ्ट साइड के विंग्स में 50% फ्यूल को भरा जाए तो प्लेन लेफ्ट साइड पर झुक जाएगा। यही वजह है कि प्लेन में एक अलार्म सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है जो कि फ्यूल की क्वांटिटी की सेंस करके ये बता देता है कि प्लेन के दोनों टैंक्स में बराबर फ्यूल मौजूद है कि नहीं। अगर प्लेन के एक साइड पे फ्यूल की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो उसे लेवल करने के लिए भी फंक्शन मौजूद होता है जिसे कहते हैं क्रॉस फील्ड सिस्टम। इस फंक्शन की मदद से फ्यूल को एक विंग से दूसरी विंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैप्टन को टेंशन होने लगी कि आखिर इन सब की वजह क्या है। पायलट ने क्रॉस फील्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया और लेफ्ट साइड के टैंक से राइट साइड के टैंक में फ्यूल को ट्रांसफ़र किया। फिर पायलट के माइंड में एक सवाल आया कि कहीं इनके टैंक में फ्यूल लीक तो नहीं हो रहा। पर अगर फ्यूल लीक होता तो अलार्म के बजते ही पता चल जाता कि फ्यूल लीक हो रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैप्टन को अभी यही लग रहा था कि ये एक कंप्यूटर एरर है। फिर जब पायलट ने पता किया कि प्लेन में फ्यूल कितना बचा है और इस फ्यूल से हम कितना दूर सफ़र कर सकते हैं, जब उसे पता चला तो वो हैरान रह गया, क्योंकि फ्यूल बचा ही नहीं था। इतना फ्यूल नहीं था कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। पायलट ने पीछे स्टाफ से बात की और कहा कि देखें फ्यूल लीक तो नहीं हो रहा, मगर अंधेरा काफ़ी होने की वजह से बाहर का सीन नज़र नहीं आ रहा था। ये दोनों पायलट्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ATC को फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब बस यही कंडीशन थी कि इस एयरप्लेन को कहीं भी एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया जाए। पर इसके 20 मिनट के बाद सब लाइट्स बंद हो गई और इंजन नंबर 2 क्रैश हो गया। पायलट ने इंजन नंबर 2 को बंद कर दिया और इंजन नंबर 1 को मैक्सिमम कर दिया ताकि वो पावर को अपने कंट्रोल में रखे, मगर सिंगल इंजन इतनी पावर जनरेट नहीं कर रहा था कि वो 4000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सके। आहिस्ता आहिस्ता प्लेन नीचे की ओर आता चला गया। इसके आधे घंटे के बाद इंजन नंबर 1 भी बंद हो गया। हर तरफ खामोशी सी छा गई और पैसेंजर को जब इमरजेंसी के बारे में बताया गया तो उनके होश ही उड़ गए। प्लेन के इंजन्स की वजह से ही जनरेटर चलता है और जनरेटर बंद हो जाए तो हाइड्रोलिक सिस्टम भी बंद हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रोल हाइड्रोलिक सिस्टम से ही होता है। ऐसी कंडीशन में पायलट प्लेन को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। इस मसले के मुतालिक प्लेन में रेट एयर रेन टरबाइन इंस्टॉल किया जाता है। ये टरबाइन इस कंडीशन में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इस टरबाइन में एक रूटर भी लगा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो घूमता है हवा की मदद से और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, मगर इतनी होती है कि पीछे बैठे स्टाफ को प्लेन की लोकेशन और उनसे रब्ता किया जा सके। अब इसके बाद पायलट पीछे बैठे स्टाफ को कॉल करता है और कहता है कि हमारे प्लेन्स के दोनों इंजन्स फेल हो चुके हैं। जो प्लेन 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा है और ऐसा नहीं लगता कि ये प्लेन पास के कहीं एयरपोर्ट पर पहुंच पाएगा। स्टाफ ने कहा कि इस सूरत में सिर्फ एक ही रास्ता है, तुमसे सिर्फ कुछ ही फासले पर एक छोटा सा एयरपोर्ट है जिसका नाम है अजोर। वहाँ पर प्लेन को लैंड करवा सकते हो, मगर वहाँ तक आपको किसी न किसी तरह पहुँचना पड़ेगा। ये बिना इंजन्स के सिर्फ ग्लाइड कर सकता था, मानो ये प्लेन नहीं बल्कि एक ग्लाइडर हो। इस वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड 30,000 फीट था। ये प्लेन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता गया। फ्लाइट क्रू ने ऐलान किया कि हो सकता है कि हम एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाएं। ये प्लेन वहां तक पहुंचने से पहले ही ओशन के अंदर कहीं क्रैश हो जाए, इसलिए सब लाइफ जैकेट्स पहन लें। प्लेन समंदर के और नीचे आता गया। आहिस्ता आहिस्ता 40,000 से 30,000 और फिर 30,000 से 1,000 फीट तक जहाज आ गया।
मगर किस्मत इनकी ऐसी थी कि जहाज़ आखिरकार उस एयरपोर्ट पर पहुंच गया, मगर वहां भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि लैंडिंग के वक्त प्लेन का रिवर्स ट्रुथ ही मदद करता है। ये ब्रेक ट्रुथ प्लेन के इंजन में लगा होता है, लेकिन इंजन दोनों क्रैश हो चुके थे, जिसकी वजह से प्लेन नीचे उतरा तो प्लेन का टायर रगड़ खाने लगा, और जैसे ये रगड़ खाने लगा तो टायर में आग लगी और टूट गया। इस कंडीशन में पायलट ने बहादुरी का मुजाहरा किया और बहुत ही मुश्किल से इस जहाज़ को रोका। आखिरकार जहाज़ लैंड हुआ और कोई जानी नुकसान न हुआ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उन दोनों पायलट्स को अवार्ड दिया। जब प्लेन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि प्लेन के इंजन नंबर 2 में एक बहुत बड़ा होल बन चुका था, जिसकी वजह से फ्यूल लीक हो रहा था। यही वजह थी प्लेन्स के दोनों इंजन्स क्रैश होने की।